बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 2 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम सेट थ्योरी को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसेट्स का। सबसेट्स क्या होते हैं? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इफ फॉर ऑल एक्सिस। ये जो उल्टा ए है इसको हम फॉर ऑल पढ़ते हैं, मतलब इतने एलिमेंट्स हैं। फॉर ऑल एक्सिस मीन जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो मेंबर होने चाहिए ए के, और वो बी के भी मेंबर होना चाहिए। वो जो एक्स है वो बी का भी मेंबर, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे फॉर ऑल इंटू एक्स इज द मेंबर ऑफ ए। तो ए के अंदर जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे बी का भी हिस्सा हैं। तो इसकी एग्जांपल में देखें, ए के पास जो है 2, 4 और 6 मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं। और ये सबसेट है बी का। बी के अंदर 6, 4, 8, 2 का सब एक सेट है। तो अगर हम इसमें देखें तो ए जो है मेंबर है, क्या 2 के अंदर एग्जिस्ट करता है? जी एग्जिस्ट करता है। मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्सिस ए के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे बी का हिस्सा होना चाहिए। 4 जो है वो एग्जिस्ट करता है, 6 जो है वो इसका मेंबर है। ठीक है, तो ए के पास जितने भी मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स हैं, इसलिए इनको हम सबसेट कहेंगे। ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए कब होगा? बी का प्रॉपर सबसेट क्या होता है जी? और इसको हम किस तरह से लिखते हैं? इसके लिए ये नोटेशन इस्तेमाल की जाती है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ओनली एंड ओनली इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए जी? कोई उनमें से एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो बी का तो हिस्सा हो लेकिन ए का हिस्सा ना हो। कैसे? इसकी एग्जांपल में देखते हैं। ए के पास 1 है, बी के पास भी 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है। तो हमारे पास ए के अंदर वो ऐसे ए क्या है जी? पहली कंडीशन अगर हम देखें तो ये ट्रू है, मतलब ये हम फुलफिल कर लेते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि बी के जितने भी ए के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो बी के मेंबर्स हैं। साथ साथ हमने एक और कंडीशन पढ़ी, और साथ साथ क्या होना चाहिए? इनमें से कोई एक ऐसा मेंबर होना चाहिए जो बी का हिस्सा तो हो लेकिन ए का हिस्सा ना हो। तो इनमें से बी के पास 5 है लेकिन वो ए के पास नहीं है, तो इसलिए इसको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। इन सिंपल, बी के पास कोई ऐसा एक एलिमेंट हो जो ए का हिस्सा ना हो, उसको हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एम्प्टी क्या होता है जी? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। तो अगर हम एम्प्टी, हमारे आपके पास सेट है और आप उसका सबसेट निकालना चाह रहे हैं इंक्लूडिंग इटसेल्फ, तो ये अपने आप का भी, आपके पास एम्प्टी सेट कब निकालना है? इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। आपके पास जितने भी सेट्स होंगे तो एम्प्टी जो है वो इसका किसी भी सेट का सबसेट लाजमी होगा। और साथ साथ वो अपने आप का भी, अगर आपके पास एम्प्टी सेट आ जाता है तो इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो वो एम्प्टी ही होगा। साथ साथ क्या है? एम्प्टी सेट इज द ओनली सेट दैट डज नॉट हैव अ प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इसके अंदर कोई और एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचता, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन ये सबसेट इटसेल्फ अपने आप का भी हो सकता है और किसी भी सेट का होता है। पावर सेट क्या होते हैं? पावर सेट, तो सपोज कर ले 2 एस इज द सेट। तो फॉर एनी मेंबर एक्स, एक्स इज द सबसेट ऑफ एस। एस हमारा जो भी सेट होगा, एक्स उसका प्रॉपर सबसेट होगा। मतलब क्या है कि एस के जितने भी आप सबसेट्स बना सकते हैं उन सबको अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो उसको हम पावर सेट कहेंगे। लाइक यहाँ पे हम, वो कहता है जी 2 पावर ए और बी सेट है, 2 एम्प्टी सेट है, 2 की पावर एम्प्टी सेट, उसका कौन सा सेट बनेगा? और 2 की पावर एस सेट है और उसकी कार्डिनैलिटी है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो ए और बी के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो सारे सबसेट्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा था कि एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। एक ही पहला वो बन जाता है, उसके बाद इसका सब ए और बी में से सबसे छोटा सबसेट कौन सा बन सकता है? वन एलिमेंट के लिए 1 ए बन सकता है। इसी तरह बी जो है वो भी सबसेट हो सकता है। उसके बाद ए बी जो है वो इटसेल्फ, इसका भी अपने आप का भी सबसेट होता है। कोई भी सेट जो है वो अपने आप का भी सबसेट होता है। तो ये मैक्सिमम हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं। तो इस पूरे सेट को, ये जो हमारे पास सेट ड्राइव हुआ है, इसको हम पावर सेट करेंगे।
तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एम्प्टी सेट जो है वो इंक्लूडिंग इटसेल्फ जो है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो इसके साथ कोई और मेंबर नहीं है इसका, ये भी अपने आप का जो है वो करने के बाद हमारे पास ये जो मैक्सिमम नंबर बना है ये भी इसका पावर सेट एम्प्टी सेट का। तो इसके लिए जो हमारे पावर सेट क्या होगा एक्चुअल में, एस ऑफ एस के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो उसकी लेंथ कार्डिनलिटी एक्चुअल में इसकी होगी, इसलिए इसको पावर सेट ऑफ एस। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जी पार्टीशनिंग का। पार्टीशनिंग क्या होती है, सपोज कर लें पाई इज अ पार्टीशन ऑफ एस, मतलब एस आपका एक सेट है और पाई जो है वो उसकी पार्टीशन है, उसका कुछ हिस्सा है। तो उसके लिए आपको तीन कंडीशंस पूरी करनी है। जो पार्टीशन है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके पास कोई ऐसा सबसेट नहीं होगा जो एम्प्टी हो। फिर आपके पास दूसरी कंडीशन क्या है, उसके साथ साथ एक्स और वाई जो मतलब पार्टीशनिंग होगी, अगर आप उसका इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन जो है इसके साथ, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन जो है आपके पास वो क्या है कि आप जब सब सेट मतलब पार्टीशनिंग जितने भी आपकी पार्टीशन होंगी अगर आप उनका यूनियन लें तो वो एस की बराबर होना चाहिए, मतलब एस जो एक्चुअल सेट होगा उसके बराबर होना चाहिए। तो सब सपोज कर लें ये आपके पास जो है वो सेट एस है। अब इसकी अगर हम पार्टीशनिंग करें तो ये इसकी पार्टीशनिंग आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। तो इसमें से सबसे पहले जो है वो वैल्यू देखें, पहली शर्त क्या है जी आपके पास कोई भी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, तो इनमें से कोई भी सबसेट जो है वो सेट एम्प्टी सेट नहीं है। दूसरी शर्त है कि एक्स और वाई दो पार्टीशनिंग का अगर आप इंटरसेक्शन दें तो वो एम्प्टी होना चाहिए। इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, तो इसलिए ये दूसरी शर्त भी पूरी होती है। और तीसरी शर्त क्या है कि जितनी भी पार्टीशनिंग है अगर आप उन सबका यूनियन लें तो वो एस के इक्वल होगा। तो ए सी बी डी ई इन तीनों का अगर हम कलेक्शन लें तो इस सेट के इक्वल होता है, तो इसलिए ये इसकी वैलिड पार्टीशनिंग है। क्या ये वैलिड पार्टीशनिंग है? हाँ जी, इसके ऊपर भी तीनों चीज़ें अप्लाई करके देख लें, कोई एम्प्टी सेट नहीं है। ए एक्स और वाई अगर हमारे पास दो पार्टीशन हैं और उनका इंटरसेक्शन लें तो वो इक्वल होना चाहिए एम्प्टी सेट के, जो कि नहीं है। और उसके साथ साथ जो है जितनी भी पार्टीशन है अगर हम उनका यूनियन लें तो वो एस के इक्वल होना चाहिए, तो अगर हम इनका यूनियन लेंगे तो वो एस के इक्वल होगा, तो इट्स आल्सो अ वैलिड पार्टीशन ऑफ दिस सेट। तो इस सेट की ये पार्टीशन वैलिड है या नहीं, इनके ऊपर तीनों शर्त पूरी करें जी। पहला जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई भी सेट जो है वो एम्प्टी नहीं है। दूसरा है कि एक्स और वाई का अगर आप इंटरसेक्शन लेने हैं तो वो एम्प्टी होना चाहिए। अगर अगर ए बी सी और डी आपका इंटरसेक्शन लेंगे तो इनमें से एलिमेंट्स आएंगे अवेलेबल होंगे आपके पास, तो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी शर्त भी पूरी है। और तीसरी जो है कि अगर सारे पार्टीशनिंग का आप यूनियन लें तो वो एस के इक्वल होना चाहिए, तो अगर आप इस सेट का और इस सेट का जो है वो यूनियन लेंगे तो आपके पास जो है एस सेट ये वाला बनेगा, तो इसलिए इट्स आल्सो वैलिड पार्टीशन। पार्टीशन इटसेल्फ होती है कि इन अदर वर्ड्स अ पार्टीशन इज अ सेट ऑफ एस इज जस्ट अ डिवीजन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एस। एस को आप इस तरह डिवाइड करें इनटू वन और मोर ग्रुप और उसके ऊपर वो शर्तें पूरे ऑल द पार्टीशनिंग ऑफ द सेट ए बी और सी, आप इनकी सारी की सारी वैलिड पार्टीशनिंग करनी है हमने, तो आपके साथ स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। आप इनकी पार्टीशनिंग में देखें तो ए बी और सी ये एक पार्टीशन हमने बनाई है। अब इसके अंदर तीनों चीज़ें आप देखें एम्प्टी सेट नहीं है, ए इंटरसेक्शन का जो है ए और बी जो है अगर हम एक्स या वाई का इंटरसेक्शन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन एक है तो वो एम्प्टी नहीं हो सकती, और अगर इनका यूनियन लें तो वो इटसेल्फ इसके इक्वल बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पार्टीशंस हैं ए और बी की है और सी की है, इनमें से कोई भी एम्प्टी नहीं है, इंटरसेक्शन में इक्वल टू एम्प्टी सेट नहीं है, और यूनियन लेने से हमारा जो है ये सेट ड्राइव होता है। नेक्स्ट हमारे पार्टीशनिंग जो है ए और सी की है, इसके ऊपर भी तीनों चीज़ें अप्लाई करके देख लें। इसके ऊपर भी तीनों सेक्शन तीनों जो है वो शर्तें पूरी होती हैं, और इस शर्त के ऊपर तो ये इसकी जितनी भी पार्टीशनिंग हो सकती है वो सारी सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है, एक्स और वाई जो मेंबर्स हैं किसी भी सेट के, तो उनको हम ऑर्डर पेयर कैसे कहते हैं,
उनको तरतीब के साथ, मतलब एक्स पहले आया तो वाई बाद में आएगा, तो इसी तरह इसको ऑर्डर मैटर्स करेंगे। ऑर्डर मैटर्स ओनली, ऑर्डर मैटर्स एक्स कॉमा वी नॉट इक्वल टू वाई एक्स। आप एक्स और वाई को जो है वो वाई कॉमा एक्स नहीं लिख सकते, ठीक है, नॉट इक्वल। क्यों? इफ कब नहीं लिख सकते? एक्स और वाई की वैल्यू बराबर ना हो तो, ठीक है। हेंस ऑर्डर एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। एक्स और वाई जो है वो ये कंपोनेंट कहलाएंगे, और अगर हम इनको पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर देंगे तो ये ऑर्डर पेयर होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।